हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, रेशियो प्रोपोर्शन के अंदर हमने काफी सारी चीजें पढ़ चुके हैं। लगभग 45 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, यानी 50 के करीब क्वेश्चन हो गए हैं। एक आइडिया आपको मिल गया कि क्वेश्चन को किस किस तरीके से करना है। देखिए, कुछ एक क्वेश्चन आपने देखे जिसमें आप सीधा ऑप्शन देके सीधा आंसर मार्क कर सकते हैं। कई क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे आपको जिसमें आपको थोड़ा बहुत बनाना पड़ सकता है। तो आज कुछ क्वेश्चन वैसे भी डिस्कस करेंगे जिसके अंदर थोड़ा बहुत पार्ट आपको बनाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन लिखते हैं। 46 नंबर से स्टार्ट करते हैं। लिखिए क्वेश्चन नंबर 46। तीन कक्षा में छात्रों की संख्या का अनुपात, तीन कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2:3:4 है। यदि 12 विद्यार्थी प्रत्येक कक्षा में बढ़ाए जाते हैं तो ये अनुपात बदलकर 8:11:14 हो जाता है। तो शुरुआत में तीनों कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या थी। एग्जाम का ही क्वेश्चन है ये भी आपके। रिपीट कर देता हूं एक बार। तीन कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2:3:4 है। प्रत्येक कक्षा में 12 विद्यार्थी बढ़ाने पर यह अनुपात 8:11:14 हो जाता है। तो तीनों कक्षा में मिलाकर शुरुआत में विद्यार्थियों की कुल संख्या थी। देखिए, आसान क्वेश्चन ही है, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर मैं ध्यान से देखता हूं, अगर आप ध्यान से देखेंगे, तीन कक्षा में अनुपात दे रखा है आपको, पहली, दूसरी और तीसरी। यानी पहली, दूसरी और तीसरी कक्षा में बच्चों की संख्या का अनुपात है 2:3:4। बाद में ये अनुपात क्या हो जाता है? 8:11:14 ये हो जाता है। अब आप ध्यान से अगर देखते हैं, इसमें भी 12 बच्चे बढ़ाए गए, इसमें भी 12 बच्चे बढ़ाए गए, इसमें भी 12 बच्चे बढ़ाए गए। कल मैंने एक बात बताई थी आपको, जब हमने एज वाला प्रॉब्लम किया था, यानी आयु संबंधित प्रश्न किया था, उसके अंदर आपने एक बात देखी थी। जब समान चीज बढ़ती है तो अनुपात में भी समान वैल्यू बढ़ती है। यानी 5 साल एक में बढ़े तो 5 साल अगर 1/3 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो तीनों में 1/3 बढ़ेगा। अब आप देखते हैं यहाँ पर 12-12 बच्चे बढ़ रहे हैं सभी के अंदर, पर जो अंतर है इनका वो अलग अलग है। ये 8 आ रहा है, ये 6 आ रहा है, ये 10 आ रहा है। तो यानी ये अंतर समान करेंगे सबसे पहले, क्योंकि सब में जो
बच्चे बढ़ रहे हैं वो समान बढ़ रहे हैं, इसका मतलब जो अंतर आएगा वो समान आना चाहिए। तो अंतर समान करने के लिए आपने क्या करा, आपने देखा कि नीचे वाले का अंतर कितना है, 3 है। 14 में से 11 गया, 11 में से 8 गया। ऊपर वाले का अंतर कितना है, 1 है। तो आप इसे 3 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसे 3 से गुणा कर देंगे। अगर मैं इसे 3 से गुणा करता हूं तो ये अनुपात बन जाएगा 6, 9 और 12, 8, 11 और 14। यानी आप देखते हैं अगर 2 यूनिट बढ़ गया इसमें, 2 ही इसमें और 2 ही इसमें, और ये यूनिट समान होनी चाहिए थी क्योंकि बच्चों की संख्या जो बढ़ रही है सभी में वो समान बढ़ रही है। आपने देखा ये 2 यूनिट किसके बराबर हो गई, 12 बच्चों की। निकालना क्या है, बच्चों की कुल संख्या शुरुआत में, 12 9 21 6 27, ये आ जाएगा 162। यानी इसका 6 गुना हो गया, इसका भी 6 गुना हो जाएगा। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप 1 यूनिट की वैल्यू निकालें उसके बाद मल्टीप्लाई करें, हम डायरेक्ट भी देख सकते हैं। ये 6 गुना हो गया, ये भी 6 गुना हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। इसी चीज को आप एमजी कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं। अगर मैं देखता हूं शुरुआत में वो पूछ रहा है विद्यार्थियों की कुल संख्या जो कि 9 आ गया, यानी 9 से जो भाग होगा वही ऑप्शन आंसर होगा। तो एक ऑप्शन कट गया, 3 ऑप्शन आंसर हो सकते हैं। अब प्रत्येक कक्षा में 12 विद्यार्थी बढ़ाए जाते हैं तो टोटल बढ़ गए 36, 12 12 और 12, 36 अगर आप इसमें जोड़ते हैं 198, 144, 90। यानी अब सिंपल सी बात ये है, अब टोटल संख्या कितनी है, ये है यानी 33। अब जो टोटल आएगा वो 33 से भाग होना चाहिए, 33 से भाग होगा तो 11 से भी होगा। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन आपका कट जाएगा, ये ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। यानी एक बार दोबारा से समझाया था, देखिए क्या करा हमने। सबसे पहले देखिए शुरुआत में जो बच्चों की कुल संख्या है वो 9 से भाग होगी, तो 4 में से 3 ऑप्शन बच गए, एक ऑप्शन आपका कट गया। उसके बाद 12 बच्चे पहले में, 12 दूसरे में, 12 तीसरे में, यानी 36 बच्चे बढ़ जाते हैं। तो जो अब टोटल आएगा वो किससे भाग होना चाहिए, 33 से भाग होना चाहिए। 33 से भाग होगा तो 11 से भी होगा, ये 11 से नहीं हो सकता, ये भी 11 से नहीं हो सकता, ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो लिख लीजिए इस क्वेश्चन को, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल सकता है एग्जाम में, प्री के अंदर तो मिल ही सकता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 47। ये सीजीएल 2014 में इसका है। एक मिश्रण में 3 प्रकार की चाय से बना है। इनके वजन का अनुपात 4:5:8 है। यदि पहले प्रकार की 5 किलोग्राम चाय
दूसरे प्रकार की 10 किलोग्राम चाय, और तीसरे प्रकार की कुछ मात्रा में चाय मिलाई जाती है, जिससे इन तीनों प्रकार की चाय का अनुपात 5:7:9 हो जाता है। तो परिणाम स्वरूप मिश्रण में तीसरे प्रकार की चाय कितनी है? देखिए 14 वेज का क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वैसे इसे डायरेक्ट भी आंसर आ जाएगा आपका, कोशिश करिए। देखिए वैसे तो आप में से काफी का आंसर आ भी गया होगा। स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर अगर मैं देखता हूं पहली प्रकार की, दूसरे प्रकार की, तीसरे प्रकार की चाय का अनुपात है 4, 5 और 8, ये पहले है। बाद में ये कितना हो जाता है? 5, 7, 9। एक तरीका बनाने का हो सकता है, देखिए यहाँ कितनी यूनिट बढ़ रही है? 1 यूनिट। यहाँ कितनी यूनिट बढ़ रही है? 2 यूनिट। यहाँ कितनी यूनिट बढ़ रही है? 1 यूनिट। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो पहले प्रकार की 5 किलोग्राम, यानी एक की वैल्यू 5 है, दूसरे की 10, 10 ही ऐड कर रखी है इन्होंने, तो यानी एक की वैल्यू 5 हो गई, दो की 10 हो गई, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई? 5 किलोग्राम। तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 45 किलोग्राम। यानी 45 किलोग्राम आपका आंसर आ जाएगा। मैंने देखा यहाँ से यहाँ में क्या बढ़ रहा है? 1 यूनिट बढ़ रही है। यहाँ से यहाँ में क्या बढ़ रहा है? 2 यूनिट बढ़ रही है। और क्वेश्चन में दे रखा है इस 1 यूनिट का वैल्यू 5 है और 2 का 10 है, तो यानी ये बात तो पक्की होगी कि 1 यूनिट 5 को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ से यहाँ में आप देखते हैं कितना बढ़ रहा है? 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट 5 को रिप्रेजेंट कर रही है, तो 9 की वैल्यू कितनी आ गई? 45 किलोग्राम। इसी को आप डायरेक्ट देख सकते थे कि फाइनल मिक्सचर में आपसे पूछा है तीसरे वाली, यानी 9 से भाग होने वाला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। यानी जो ऑप्शन 9 से भाग होगा वही आपका आंसर होगा। तो एमजी कॉन्सेप्ट से आप डायरेक्ट लगा सकते थे, डायरेक्ट आंसर आ सकता था इसका। तो 14 मीन्स का ही क्वेश्चन है जो आप देखते ही पढ़ के आंसर मार्क कर सकते थे। लिख लीजिए क्वेश्चन को, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
ये 15 मेंस का क्वेश्चन है। किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:4 है, जिसमें कुल 432 विद्यार्थी हैं। कुछ नए लड़के और लड़की विद्यालय में शामिल होते हैं। यदि लड़कों की संख्या 12 बढ़ जाती है और लड़के और लड़कियों का अनुपात बदलकर 7:6 हो जाता है, तो विद्यालय में शामिल होने वाली लड़कियों की संख्या थी, यानी कितनी नई लड़कियां विद्यालय में शामिल हुई हैं, ये आपको निकालना है। 15 मेंस का ही क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से समझ के करिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। पहला तरीका जो बिल्कुल बेसिक तरीका है, 5:4 में है और 432 विद्यार्थी हैं, यानी 9 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 432। 5 यूनिट की निकालेंगे, 1 की 48, 5 की 240, 4 की 192। अब वो बोलता है कि बॉयज की संख्या 12 बढ़ जाती है 252 हो जाएगा और अनुपात बदलकर 7:6 हो जाता है। यानी 7 यूनिट की वैल्यू अगर 252 है, यानी 36 गुना, तो इसकी कितनी हो जाएगी 216। तो यानी 24 लड़कियों को और शामिल करना पड़ेगा। सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। ये बेसिकली आपका था यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड जैसे आप लगाते हैं एक एक वैल्यू निकाल कर, यानी रेशियो को नंबर में कन्वर्ट करके। हमने दो तरीके करे थे, नंबर को रेशियो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि देखिए 5:4 है, बाद में 7:6 हो गया। अब 12 विद्यार्थी बढ़ाए गए, एक यूनिट 48 के बराबर है, तो 12 किसके बराबर होगी 1/4 के। यानी 12 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रही है 1/4 को, यानी इसमें 1/4 आप जोड़ेंगे
21/4 आ जाएगा। तो 7 की वैल्यू अगर 21/4 है तो 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/4 से गुणा हो गई 18/4, ये हो जाएगी। यानी कहने का मतलब क्या है, 4.5 हो गई, 4 से 4.5 हो गई तो कितनी यूनिट बढ़ गई, 4 से 4.5 होगी तो आधी यूनिट बढ़ जाएगी। और आधी यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगी, 24 को। तो 24 आपका आंसर हो जाएगा। यानी सेम क्वेश्चन को सेम तरीके से हमने रेशियो में कन्वर्ट कर लिया। यानी जो चीज आप नंबर से पहले रेशियो से पहले नंबर निकालते थे, अब हमने क्या करा, क्वेश्चन को केवल रेशियो में रहने दिया, अनुपात में। जो नंबर था उसे भी अनुपात में कन्वर्ट कर दिया, यानी परिवर्तित कर दिया। आपने देखा 1 यूनिट की वैल्यू 48 आ गई थी। 12 बच्चे ऐड होने का मतलब क्या है, अनुपात में कितना ऐड होगा, 1/4। अनुपात में 1/4 ऐड किया, 21/4 आ गया। 7 की वैल्यू 21/4 है तो 6 की कितनी होगी, 18/4, यानी 4.5 हो गए। कितने यूनिट का डिफरेंस आया, आधी यूनिट का। 1 यूनिट 48 की, आधा यूनिट 24 की, तो 24 आंसर हो जाएगा। इसी को ही आप mg कॉन्सेप्ट से भी बना सकते हैं। यानी आप एक बात देखिए, ध्यान से समझिएगा। यहाँ विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, 432। उसके बाद क्या हुआ, 12 लड़के और बढ़ गए, 444। उसके बाद क्या हुआ, कुछ गर्ल्स और ऐड हुई, और फाइनली ये रेशियो कितना हो गया, 7:6। यानी ये जो नंबर है ये 13 से डिवाइड होगा। 444 में कुछ जोड़ना है और 13 से भाग कराना है। या तो आप एक एक ऑप्शन करके ऐड करके फिर चेक कर सकते हैं, नहीं तो मैं डायरेक्ट भी देख सकता हूँ। अगर मैं 444 को 13 से भाग करता हूँ, 13 3 39, बचा 5, 13 चौक 52, 2 शेषफल बच जाएगा। 2 के अंदर आपको कुछ जोड़ना है और अब 13 से भाग कराना है, तो 2 के अंदर 24 जोड़ेंगे, 13 से भाग हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। एक बात दोबारा से समझिए, देखिए इस चीज को, 444 में आपको जी को जोड़ना है और 13 से भाग कराना है। मैंने 444 को इस तरीके से तोड़ लिया कि 13 से भाग करके देखा क्या बच रहा है। यानी मान लेते हैं ये तो भाग होने वाली संख्या हो गई और 2 शेषफल हो गया और इसके अंदर जी जोड़ना है। यानी ये 13 से भाग हो रहा है, ये भी 13 से भाग हो रहा है, तो इसका 13 से भाग होना जरूरी है। ये 13 से भाग है, ये 13 से भाग है, तो जी में 2 जोड़ के 13 से भाग होना चाहिए। 14 16 26 22, सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। तो इस चीज को नोट कर लीजिए। अगर समझ नहीं भी आया तो आगे वाले क्वेश्चन देखेंगे, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसे। आगे देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सीरियल 12 में इसका है। सीरियल 12 में 3 विद्यार्थियों ए बी और सी के अंकों का अनुपात 10:12:15 है। यदि अधिकतम अंक
100 है, तो बी के अंकों का क्या मान संभव नहीं है? देखिए लॉजिकल क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है रेशियो में आप जैसे क्वेश्चन सिंपल सा पढ़ के जाए वैल्यू निकालने वाला वैसे ही मिलेगी। ये लॉजिकल क्वेश्चन है, थोड़ा एप्लीकेटिव पार्ट है इसके अंदर, यानी आपको सोचना पड़ेगा और आंसर सिंपल ही है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को अब। अब देखिए ए बी और सी के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का अनुपात था 10, 12 और 15। अब आपको ये बताना है बी के अंक क्या संभव नहीं है। अगर मैं सबसे ज्यादा अंक देखूं तो यहाँ पर सी के हैं, यानी 15, और सी के जो अधिकतम अंक हैं वो कितने हो सकते हैं? देखिए वो 100 हो सकते हैं। 100 से ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएंगे। यानी आप देखते हैं अगर 15 यूनिट की वैल्यू 100 है तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 80 हो जाएगी। मैंने देखिए एकदम ही कैसे बता दिया कि ये 80 होगी। आपको सीधा सीधा देखिए रेशियो कंपेयर करना होता है। 3 पंजे 15, 3 चौक 12। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 5 की वैल्यू 100, 4 की वैल्यू 80 आ जाएगी, यानी 80 आपका आंसर हो जाएगा। यानी सी बी के अधिकतम अंक 80 संभव है, 80 से ज्यादा संभव नहीं है। तो यानी जो रेंज लिखी है ये 80 से 90, ये संभव नहीं है। बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा से समझिए बात को। सी के अधिकतम अंक हो सकते हैं 100, 100 से ज्यादा अंक नहीं होंगे। तो 15 की वैल्यू मैक्सिमम 100 हो सकती है, तो 12 की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होगी? ये मैंने रेशियो देखा 5:4, यानी ये 5:4 है तो ये भी 5:4 होना चाहिए। तो 5:4 यानी 5 की वैल्यू 100, 4 की 80, तो यानी 80 से ज्यादा अंक बी के नहीं हो सकते। तो बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था जिसको अंदर कुछ निकालना नहीं है, आपको लॉजिकल तरीके से समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, ये भी आपका 15 में इसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 15 में इसका, ये भी एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:3 था। कुछ नए लड़के और लड़कियां विद्यालय में 5:7 में शामिल किए जाते हैं, जिसके उपरांत
विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 1200 हो जाती है। और लड़के और लड़कियों का अनुपात बदलकर 7:5 हो जाता है। तो नए दाखिले से पहले विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या थी 15 में इसका क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से सोच के करिएगा। देखिए ध्यान से देखेंगे, पहले जो अनुपात था वो था 5:3, बाद में जो अनुपात हो गया वो हो गया 7:5, और टोटल हो गया 1200, यानी 700 ये हो जाएगा और 500 ये हो जाएगा। यानी जो इसमें ऐड हुए हैं बाहर से वो 5:7 में ऐड किए गए, इस अनुपात में डाले गए हैं। यानी अगर आप ध्यान से देखते हैं, एक्स से भी कर सकते हैं। एक्स से अगर मैं देखता हूँ 700/500, इसमें से ये घटाएंगे यानी 5x, इसमें से ये घटाएंगे यानी 3x, तो इसका अनुपात आना चाहिए 5:7। 700 में से 5x, 500 में से 3x घटाएंगे, 5/7 आ जाएगा। जब ऐसे एक्सप्रेशन बना सकते हैं तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, बात एक ही रहेगी। अगर आप देखते हैं 7×7 = 49, 5×5 = 25 यानी 2400, 35 और 15 यानी 20, 20x की वैल्यू 2400 है, आपको निकालनी है 8x की, जो कि 960 आ जाएगी। यानी 960 आपका आंसर आ जाएगा। पहले देखिए ये x था, ये भी x था, इसमें से ये जाएगा, ये आ जाएगा, इसमें से ये जाएगा, ये आ जाएगा। इसी को आप mg कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं। यानी शुरुआत में 5:3 है, टोटल किससे डिवाइड होगा, 8 से, ये कट गया, ये कट गया, 2 ऑप्शन मिल गए आपको। और बाद में देखिए 700 और 500 हो रहे हैं, यानी अगर मैं इसमें से जो जोड़ने वाले हैं उन्हें घटाता हूं तो अनुपात ये आना चाहिए 5:3। अब आप कोई भी एक ऑप्शन लेके आंसर वेरीफाई कर सकते हैं। 8 यूनिट की वैल्यू 720 भी हो सकती है, 960 भी हो सकती है। अगर मैं 8 यूनिट की वैल्यू 720 ले लेता हूं यानी 90 गुना, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो ऐड हुआ है 5:7,
साथ में ऐड हुआ है, यानी 90 पंजे 450 हो जाएगा, और 9 सत्ते 63 हो जाएगा, 9 तिये 27 हो जाएगा, यानी ये आना चाहिए। टोटल अगर 8 है, एक बार दोबारा से समझिए, देखिए इस बात को, अगर मैं ध्यान से बोलता हूँ कि भाई 8 से भाग होने वाला ऑप्शन ले लीजिए, 8 की वैल्यू अगर 720 है, तो यानी 5 की वैल्यू कितनी हो गई, 450, 3 की वैल्यू कितनी हो गई, 270, इसके अंदर आपने ये ऐड किया, तो ये आना चाहिए 700 और 500, यहाँ क्या आएगा 230, इसमें से इसे घटाएंगे, यहाँ क्या आएगा 250। क्या ये अनुपात 5:7 है, ये अनुपात 5:7 नहीं है, इसलिए ये वाला ऑप्शन कट जाएगा, ये वाला ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए ज्यादा समय नहीं लगाना है इसके अंदर, सीधा सीधा देखना है 8 से भाग होने वाला ऑप्शन कौन सा है, ये दोनों है। अब मैंने देखा कि एक वैल्यू कोई भी मैं फिक्स ले लेता हूँ, या ये जिससे वेरीफाई होगा वो आंसर हो जाएगा। 700 में से 450 गया 250, 500 में से 270 गया 230। क्या ये अनुपात वो है जिसमें जुड़ रहा है 5:7 में, ये 5:7 नहीं है, इसलिए वाला ऑप्शन कट जाएगा, डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। तो दोनों तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, ऐसे भी और ऐसे भी। 15 में इसका क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए इसे, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं अब। ए और बी की मासिक आय का अनुपात 5:6 है, और उनके मासिक खर्च का अनुपात 3:4 है। यदि वह क्रमशः 1800 रुपये और 1600 रुपये बचाते हैं, तो बी की मासिक आय बतानी है। देखिए इस टाइप का हमने क्वेश्चन किया था जिसमें दोनों की इनकम पूछी थी, अब ऐसा है जिसके अंदर एक की इनकम पूछी है। ये भी मेंस का ही क्वेश्चन है आपका।
देखिए इस टाइप का एक क्वेश्चन आपने कर रखा है पहले। डायरेक्ट ही देखते हैं। ए और बी, आय का अनुपात है 5-6, खर्चे का अनुपात है 3-4, ये बचाता है 1800 रुपये और ये बचाता है 1600 रुपये। क्रॉस प्रोडक्ट मैंने बताया था आपको, 5 चौक 20, 6 तिया 18, यानी 2 यूनिट, 16 तिया 48, 18 चौक 72, यानी 2400 हो गया। और आपको निकालना है 6 यूनिट, यानी 7200 आ जाएगा। तो 7200 आपका आंसर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे और सीधा आंसर मार्क कर सकते हैं। इसके अलावा हम एमजी कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं इसके अंदर, अगर आप देखते हैं तो ध्यान से। सबसे पहले उसने बी की इनकम की बात करी है, तो बी की इनकम 6 से भाग होगी, 6 से यानी 3 से होगी। ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, 2 ऑप्शन मिल गए आपको, एक बी और एक डी। अब वही सेम चीज करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था हमने। अगर 6 की वैल्यू आप 7200 लेते हैं तो 5 की कितनी हो जाएगी, 6000। इसमें से 1800 घटाइए, ये इनकम है, ये बचत है, मिलेगा क्या, खर्चा मिलेगा 4200, 5600। इसका अनुपात देखिए 3:4 आ गया, और वही आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यानी कई बार ऐसा होता है कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं तो हम ऑप्शन से लेके वेरीफाई करा सकते हैं। टाइम इसमें भी कम लगता है अगर आपने पहले से किया हो तो। अगर पहले से किया है तो देखिए मैं सीधा कर लूंगा, 7200, 6000, 1800 हो गया, 4200 और 5600, यानी 3:4 आ गया, ये वेरीफाई हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका कट जाएगा। तो कैलकुलेशन पे डिपेंड करेगा, और कैलकुलेशन आपकी ठीक है तो इसे यूज कर सकते हैं। वैसे क्रॉस प्रोडक्ट भी ठीक है इसके अंदर। 3115 रुपए की राशि को, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ए बी और सी में इस तरीके से बांटा जाता है कि यदि इनके हिस्से में से 25, 28 और 52 रुपए घटा दिए जाएं, तो शेष का अनुपात 8:15:20 हो जाएगा। तो प्रत्येक का हिस्सा निकालना है। देखिए मेंस का ही क्वेश्चन है, ध्यान से सोच के करिए।
अब देखिए क्वेश्चन को समझते हैं ध्यान से। 3,115 रुपए की राशि है, ABC में बांटी गई है। अगर ए के हिस्से में से 25 रुपए कम कर दिए जाएं, बी के में से 28 रुपए कम कर दिए जाएं और सी के में से 52 रुपए कम कर दिए जाएं, यानी कहने का मतलब है कि टोटल में से कितना कम करना पड़ेगा, 105 रुपए। 105 रुपए इसमें से घटाएंगे, 3,010 आ जाएगा। और जो शेष राशि होगी वो इस अनुपात में बटेगी, 8:15:20 में। यानी आप अगर देखते हैं 43 यूनिट की वैल्यू 3,010 है। अब देखिए इस क्वेश्चन में खास बढ़िया बात यह है कि अगर आप केवल पहला पार्ट निकाल लेंगे तो उससे आंसर आ जाएगा, तो उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है कि आगे वाला पार्ट आप अलग से कैलकुलेट करें फिर उससे आगे वाला पार्ट अलग से। तो इसका ये देखते हैं, ये लगभग 7 गुना हो गया, 70 गुना। तो 8 को मैं देखता हूँ, 8 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 560। तो 560 रुपये कब आया, 560 रुपये आया 25 रुपये घटने के बाद। तो पहले कितना रहा होगा, 25 रुपये इसमें जोड़ देंगे, 585। ये ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। यानी अगर आप यूनिटरी मेथड से ही बनाते हैं तो इस तरीके से बनेगा। टोटल वैल्यू में से 25, 28, 52 घट गया, यानी 3,010 बचा। अब 3,010 इस अनुपात में बांटना है। 43 की वैल्यू ये है, 8 के निकालेंगे 560। तो ए के पास अब 560 रुपए है 25 रुपए देने के बाद। तो पहले कितने होंगे, 585। 585 आपका आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। इसी में आप ये देख सकते हैं, ए में से 25 गया, बी में से 28, सी में से 52। तो अनुपात हो रहा है 8, 15 और 20। मैं ये देख सकता हूं कि 25 घटाने पर 8 से भाग होना चाहिए। अगर मैं 25 घटाता हूं, 560, 660, 460, 760, 8 से भाग ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी हो जाएगा। दो ऑप्शन हो जाएंगे, दो ऑप्शन नहीं होंगे। इसको मैं देखता हूं तो ये ऑप्शन देखिए वैसे ही कट जाएगा, 16, 13, 29, 7, 36। टोटल इसका देखा जाए तो 3115 से ज्यादा है। ये ऑप्शन तो वैसे ही कट गया आपका आंसर से, तो ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा। यानी कुछ भी बनाने का पार्ट जरूरत नहीं पड़ेगा इसके अंदर, केवल देख के आप आंसर मार्क कर सकते थे। यानी ए के हिस्से में से 25 रुपए घटाइए तो 8 से भाग होना चाहिए, तो 560 आ गया, यानी ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। इसी को मैं ऐसे भी देख सकता था, 28 घटाने पर 15 से भाग होगा, 28 घटाने पर 15 से भाग होगा, 15 से होगा तो 3 से भी होगा। 28 अगर मेरे को घटाना है, 28 का मतलब क्या होता है, अंकों के योग में से क्या घटाना पड़ेगा, एक घटाना पड़ेगा। 8 और 2 10 का एक। अगर मैं एक घटाता हूँ, एक घटाता हूँ, एक घटाता हूँ, मैं देखता हूँ कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 3 से भाग होगा, ये हो जाएगा। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये ऑप्शन आप पहले ही काट चुके हैं, ये ऑप्शन तो वैसे ही नहीं हो सकता। तो यानी आप दो चीजें देख सकते थे यहाँ, 25 घटाने के बाद 8 से भाग, 28 घटाने के बाद 3 से भाग। अगर बी की बात करते हैं तो आंसर उससे भी आ सकता था, आंसर आपका ये बना के भी आ जाएगा। अब आप नोट कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
16 वर्ष पहले, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, थोड़ा लेंथी पड़ता है इसलिए करा रहा हूं। 16 वर्ष पहले मेरे दादाजी की उम्र 16 वर्ष पहले मेरे दादाजी की उम्र मेरे से 8 गुना थी, मेरी उम्र से 8 गुना थी। आज से 8 वर्ष बाद उनकी उम्र मेरी उम्र से 3 गुना हो जाएगी। तो 8 साल पहले मेरी और उनकी आयु का अनुपात था। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार रिपीट भी हो चुका है एग्जाम में। आपको ये बताना है कि भाई 8 वर्ष पहले जो अनुपात था वो क्या था। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। जो कॉन्सेप्ट हमने पिछले आयु संबंधित क्वेश्चन में लगाया था, और ये केवल एक ही कॉन्सेप्ट है जिसमें आयु संबंधित क्वेश्चन सारे हो जाते हैं। ध्यान से समझिएगा। 8:1 था 16 वर्ष पहले। ये प्रेजेंट है, यानी वर्तमान।
8 वर्ष बाद ये 3:1 हो जाएगा। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है इतना। यानी आप अगर ध्यान से देखते हैं ये 8:1 था 16 वर्ष पहले, यानी ये -8 -8, और 8 वर्ष बाद ये 3:1 हो जाएगा। सबसे पहली चीज आयु संबंधित क्वेश्चन में जो मैंने आपको बताई थी कि दो बंदों की उम्र में जो अंतर होता है वो हमेशा समान रहेगा। आप में और आपके पिताजी में या माताजी में या आपके भाई में, आपकी बहन में, किसी भी दो बंदे के बीच में आप एज के डिफरेंस देखेंगे वो हमेशा सेम रहेगा। यानी आपका बड़ा भाई आपसे 2 साल बड़ा है तो वो हमेशा 2 साल ही बड़ा रहेगा। ऐसा नहीं है कि समय के साथ साथ वो अलग से बड़ा होगा। तो देखिए इसको ध्यान रखना है कॉन्सेप्ट को। अगर मैंने देखा कि इसका जो अंतर है वो 7 यूनिट है, इसका जो अंतर है वो 2 यूनिट है, तो सबसे पहले तो आपको इसका अंतर समान करना पड़ेगा। यानी इसे 2 से गुणा करके और इसे 7 से गुणा करके। अगर आप देखते हैं इसे 2 से गुणा करते हैं तो ये 16, ये 2, 7 से गुणा करते हैं तो ये 21, ये 7। अब ये एग्जैक्ट रेशियो है जो डिफाइन कर रहा है इसे एज की रेशियो को। यानी इसमें देखिए कितने इंटरवल हैं, 1, 2 और 3। ये प्रेजेंट है, ये 8 वर्ष पहले। अब आपको एक बात बताई गई, मान लेते हैं कि दो बंदों की कुछ एज दे रखी है, 5 साल बाद मेरे को उनकी एज निकालनी है, तो दोनों में 5-5 वर्ष ऐड करके आप उनका एज निकाल सकते हैं। या मैंने एक बात बताई थी, अगर 5 वर्ष पहले में जुड़ रहे हैं तो 5 दूसरे में जुड़ेंगे। अगर रेशो की बात करें, पहले में कुछ यूनिट जुड़ रही हैं तो दूसरे में भी उतनी ही यूनिट जुड़ेंगी। जैसे कि आप यहाँ देखते हैं 16 से 21 हो गई, 2 से 7 हो गई, कितनी यूनिट जुड़ गई? 5 यूनिट जुड़ गई। और कितनी बारी में जुड़ी हैं? 3 बारी में जुड़ी हैं। यानी 3 बारी में जुड़ी हैं तो इसका मतलब है 5/3 यहाँ जुड़ेगा, 5/3 यहाँ जुड़ेगा और 5/3 यहाँ जुड़ेगा। इसी तरीके से यहाँ पर होगा। अगर मैं 5/3 जोड़ता हूँ इसके अंदर, 16×3 = 48 और 5 53/3, इसमें 5/3 जोड़ता हूँ तो 11/3 आ जाएगा। और यही आपसे पूछा है 8 वर्ष पहले ये अनुपात कितना होगा, 53:11। ये आपका आंसर आ जाएगा। यानी वैसे क्वेश्चन लेंथी है पर आप इसे इस कॉन्सेप्ट से सीधा डायरेक्ट कर सकते हैं। कुछ भी नहीं बनाना, कुछ भी कंपेयर नहीं करना, सीधा रेशियो को रेशियो से रिलेट करना है। अंतर देखा आपने, समान कर लिया। यहाँ से यहाँ कितनी यूनिट बढ़ी? यहाँ से यहाँ यूनिट बढ़ी 5। और कितनी बारी में बढ़ी? 3 बारी में, क्योंकि 3 8-8 वर्ष के इंटरवल है समान, 8 8 और 8। तो यानी 8 वर्ष जो है एक डेफिनेट यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। 24 वर्ष 5 यूनिट के बराबर हैं। 8 वर्ष किसके बराबर होंगे? 5/3 यूनिट के। तो 8 वर्ष का बढ़ने का मतलब है 5/3 यूनिट बढ़ना, 5/3 यूनिट बढ़ना। अगर यहाँ पूछा होता तो भी आप यही करते, इसके अंदर 5/3 और जोड़ देते या 10/3 जोड़ देते, या 21 में से 5/3 घटा देते, 7 में से 5/3 घटा देते। तो दोनों में से कुछ भी करके आप आंसर निकाल सकते हैं। तो अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसका हम यूज आगे भी करेंगे। सोल्यूशन लिख सकते हैं आप इसका। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिफ्टी 54 क्वेश्चन देखेंगे। ये अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है। एक डब्बे में 435 बल्ब है।
जिसमें से कुछ बल्ब टूट जाते हैं, तो टूटे हुए और साबुत बल्ब का अनुपात 1:x है। यदि x एक पूर्ण वर्ग है तो डब्बे में कितने बल्ब टूटे हुए हैं? एक बार दोबारा से बोल लेता हूं। देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगा के सोचिएगा। एक डब्बे में 435 बल्ब है, जिसमें से कुछ टूट जाते हैं। यदि टूटे हुए और साबुत बल्ब का अनुपात 1:x है और x पूर्ण वर्ग है, तो इसमें डब्बे में कितने बल्ब टूटे हुए हैं? देखिए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन हो जाएगा आराम से, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। और आने वाले टाइम में आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि इसकी वैल्यू ये हो गई, उसकी वैल्यू ये हो गया। अगर आप इस पे ही घूमे रहेंगे तो देखिए, पेपर निकालना इतना आसान नहीं रहेगा। थोड़ा दिमाग से सोचना पड़ेगा। थिंकिंग एबिलिटी को बढ़ाइए, यानी सोचने की शक्ति बढ़ाइए, केवल उसी से ही आपका सिलेक्शन है। देखिए, अगर ध्यान से देखते हैं हम, यानी ये टूटे हुए हैं और ये साबुत हैं। इसका अनुपात आपको दे रखा है 1:x और टोटल है 435। अब देखिए, अगर टूटे हुए की संख्या मैं 3 मान लेता हूं, अगर ये 3 होगा तो ये कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। ये तो 435 है, 435 में से 3 जाएगा तो 432 आ जाएगा और x की वैल्यू 144 आ जाएगी, जो कि आपका पूर्ण वर्ग है। यानी ये वाला ऑप्शन तो आंसर होगा ही होगा। पर जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि इस ऑप्शन में ए और बी भी दे रखा है आपको। यानी हो सकता है बी भी आंसर हो किसी भी क्वेश्चन में। अगर ऑप्शन ऐसे हैं कि इस टाइप के हैं या ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन है, तो उसे रिकंसीडर जरूर करना है, यानी दोबारा से जरूर देखना है आंसर मार्क करते हुए। मैंने देखा, अगर मैं इसकी वैल्यू 3 मानता हूँ, इसका 3 गुना, इसका 3 गुना, यानी 3 + 3x कितना हो गया? 435 के बराबर। 3x की वैल्यू 432 हो गई, x की वैल्यू 144 आ गई। इसी को अगर मैं देखता हूँ, एक की वैल्यू अगर मैं 87 ले लेता हूँ, तो ये कितना आ गया? 87x। टोटल तो सेम ही रहेगा 435 के बराबर। तो 87x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 435 - 87,
और x की वैल्यू अगर मेरे को निकालनी है 435 माइनस 87/87 ये आ जाएगी। यानी मैं सॉल्व करता हूँ अगर, तो देखिए घटाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही देखिए, ये 5 गुना हो गया, ये 1 गुना हो गया, 5 में से 1 गया, 4 आ जाएगा। यानी यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये भी एक पूर्ण वर्ग बन गया। तो दोनों ही ऑप्शन संभव है, यानी ए या बी में से कुछ भी आंसर हो सकता है। तो आने वाले टाइम में आपको इस तरीके के लॉजिकल क्वेश्चन मिलने के चांसेस ज्यादा है, यानी इस तरीके के लॉजिकल क्वेश्चन आपको ज्यादा मिलेंगे। तो कोशिश आपको यही करनी है कि आप इस तरीके के क्वेश्चन को पहले से ही करके जाएं। यानी आपने देखा कि 1 यूनिट की वैल्यू अगर मैं 3 मान लेता हूँ, इसकी 3x हो जाएगी, दोनों को जोड़ूंगा तो 435, x की वैल्यू 144 आ जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं इसकी वैल्यू 87 ले लेता हूँ, ये 87x, टोटल 435 ही रहेगा, तो x की वैल्यू निकालूंगा 4 आ जाएगा। यानी दोनों ही मान संभव हैं, तो यानी सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अब आप इसे नोट कर सकते हैं, फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। अच्छा क्वेश्चन है, अलग वैरायटी का क्वेश्चन है। 1 वर्ष पहले ए और बी की आय का अनुपात 3:4 था। उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात पिछले वर्ष और इस वर्ष का क्रमशः 4:5 और 2:3 है। यदि उनकी वर्तमान आय का योग 41,600 रुपये है, तो ए की वर्तमान आय क्या होगी? ध्यान से समझना है, देखिए क्वेश्चन को फिर करना है। अच्छा क्वेश्चन है, इसका मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा आपको कि डायरेक्ट आपको क्या देखना होता है इस क्वेश्चन में। देखिए इनके ऑप्शन नहीं थे मेरे पास, इसलिए मैंने ऑप्शन नहीं लिखे हैं इसके।
आपको ऑप्शन मिले तो ऑप्शन लिख सकते हैं इसके। बात को ध्यान से समझना है। देखिए अगर ए की बात करें, ए और बी की, ये लिख इसलिए रहा हूं केवल आपको समझाने के लिए, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखना है इतना। पिछले वर्ष का अनुपात 3:4 है ए और बी का। अगर खाली ए की बात करें, पिछले वर्ष और इस वर्ष का अनुपात है 4:5, और बी की बात करें तो 2:3। यानी आपको दे रखा है ए और बी की इस वर्ष की आपको अनुपात निकालना है। अगर इस वर्ष का अनुपात आ जाता है तो टोटल आपको पता है सैलरी आप आराम से निकाल सकते हैं। अब देखिए इसके लिए तरीका क्या है। एक तरीका ये है, जो वैल्यू पिछले वर्ष 4 थी इस वर्ष 5 हो गई, यानी 4 की वैल्यू अगर 5 हो गई तो यहाँ पिछले वर्ष कितनी थी 3, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15/4 हो जाएगी। यानी जो चीज पिछले वर्ष 3 रुपए थी वो इस वर्ष 15/4 हो जाएगी, अगर एक ही हिसाब से बात करी जाए तो। यानी 4 यूनिट 5 हो गई, 1 यूनिट कितनी हो जाएगी 5/4, और 3 यूनिट कितनी हो जाएगी 15/4। ये आपने ए के बारे में निकाल लिया। दूसरे में आप देखते हैं 2 यूनिट 3 के बराबर हो गई, जो वैल्यू 2 थी वो 3 हो गई, तो जो 4 थी वो कितनी हो जाएगी वो 6 हो जाएगी। ये ए के बारे में बात हो रही है, ये बी के बारे में बात हो रही है, यानी ये 6 आ जाएगा। इसका रेशियो निकालेंगे आप, 3×5 = 15, 3 दूनी 6, 5:8 आ जाएगा। 13 यूनिट की वैल्यू 41,600 है, 5 यूनिट की निकालेंगे 16,000 आ जाएगी। ये कैसे आ जाएगी डायरेक्ट, 13×3 = 39 बचा 2, यानी 32 गुना, 32×5 = 160, यानी 16,000 हो जाएगी। इसमें क्वेश्चन आपको इस तरीके से मिल सकता है, हो सकता है प्रीवियस ईयर पूछा हो सकता है इस ईयर की सैलरी पूछी हो। यानी सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपने ये लगाया कि जो वैल्यू 4 थी वो 5 हो गई, तो 3 वाली कितनी हो जाएगी, जो वैल्यू 2 थी वो 3 हो गई, तो 4 वाली कितनी हो जाएगी। इसके अलावा इस टाइप के अंदर आपको एक चीज और मिल सकती है, यानी जो चीज 4 हो गई वो 5 हो गई, 4 की वैल्यू 5 हो गई, यानी कितना बढ़ोतरी कितनी हो गई इसके अंदर 25% की। यहाँ कितनी हो गई 50% की। आप ये बोल सकते हैं जो 3 था उसमें 25% और बढ़ा देंगे, 3 का 25% बढ़ जाएगा। जो 4 था उसका 50% और बढ़ा देंगे, तो इससे भी आप अनुपात निकाल सकते हैं, परसेंटेज से भी निकाल सकते हैं, फ्रैक्शन से भी निकाल सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आप समझ गए कि क्वेश्चन में करना क्या था। यहाँ प्रेजेंट का आपको रेशियो निकालना था, उससे आंसर आ जाता। वो कैसे निकलता, यहाँ से निकलता इस तरीके से। अब क्वेश्चन में आपको सीधी सीधी एक बात ध्यान रखनी है, तो हो गया बनाने का तरीका कि इस तरीके से होगा। आपने एक बात देखी, जो 1 यूनिट की वैल्यू थी वो कितनी थी 5/4, यहाँ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी थी 3/2। यानी केवल आपने क्या करना है, अगर ये 4/5 है, 1 यूनिट कितना हो गया 5/4, 3 को 5/4 से गुणा करिए, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/2, 4 को 3/2 से गुणा करिए, तो ये अनुपात आपका डायरेक्ट ही आ जाएगा 5:8। तो यानी ये अनुपात जो आपका यहाँ पर आया है इतना सब कुछ लिखने के बाद, वो डायरेक्ट ही आपको देखना है। यानी 4/5 है, 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 5/4 के, यानी जो अंतर है इसका, 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 3/2 के, तो इसे 5/4 से गुणा कर दो, इसे 3/2 से, ये डायरेक्ट ये अनुपात मिल जाएगा आपको। क्योंकि फाइनली आपने यहाँ पर भी तो यही किया, 3 को 5/4 से गुणा किया तभी तो ये आया, 4 को 3/2 से गुणा किया तभी तो 6 आया, तो यानी आंसर आपने इसी हिसाब से निकाला है। तो इसे आप नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए इसे।
तो देखिए नोट कर लिया होगा आपने, इसी टाइप के क्वेश्चन से नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, यानी इसमें क्वेश्चन आगे कैसे कैसे घूम पाएगा। तो यानी इस कॉन्सेप्ट को आप दोबारा से घर जाके रिवाइज करिए। आज हमने काफी सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, लगभग 55 क्वेश्चन हो गए हैं रेशियो के अंदर। आगे भी काफी सारे क्वेश्चन बचे हैं, तो कॉन्सेप्ट को लगाते रहिए और आनंद उठाते रहिए और तैयारी जोरों पे रखिए। आज के लिए इतना ही करेंगे।